ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 36 से 40। कोई गोपिका व्रज की गलियों में घूम घूम कर दही बेच रही थी। उस गोप कुमारी को ये स्मरण नहीं आ रहा था कि उसके मस्तक पर किस वस्तु का भार वह क्या लिए है। केवल श्याम श्याम पुकारती हुई बहक रही है। वे किशोर अवस्था की गोपी मन में मग्न होती हुई घर घर गोपाल को बेचती फिरती है। उन श्याम सुंदर के सुंदर मुख को देखने के लिए उसके चित्त में स्मरण की डोरी निरंतर स्मरण की धारा लगी है। मार्ग में ही विमुक्त होकर खड़ी रह गई और भरे बाजार में उसने अपनी मटकी फोड़ दी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि स्वामी ने उसका चित्त रूपी चिंतामणि जबरदस्ती छीन लिया है। सूरदास जी कहते हैं उस गोपी से तभी स्त्री पुरुष दौड़कर पूछते हैं, सिर पर मट्ठे की और दही की मटके लिए गोपाल श्याम सुंदर को सुनाकर जिससे वे तुम्हारा बोल सुन ले गोपाल की रट लगा रही हो। हमसे तो कहो कि ये तुम क्या करती हो जो सवेरे से आकर यहाँ चक्कर लगा रही हो। कहीं तुम्हारा घर द्वार है या नहीं, और क्या तुम्हारे पिता माता पति भाई बंधु भी कोई नहीं है। सारे नियम एवं मर्यादा को मिटाकर इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही हो। हमने ये बात भली प्रकार जान ली कि तुम्हारा मन श्याम सुंदर ने चुरा लिया है। कोई गोपी कहती है, सखी मुझे नंद भवन बतला दो। वे नंद भवन के द्वार पर ही ये बात पूछती हुई बार बार कहती है कि नंद भवन कहाँ है, दिखा दो। जहां व्रजराज का भवन है वे स्थान इसी ग्राम में है या और कहीं। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे उसका पता बताकर आप सब सुयश क्यों नहीं लेती। वह गोपी नंद राय के द्वार पर ही अत्यंत बौखलाई हुई खड़ी है। सूरदास जी कहते हैं उसका चित्त मेरे स्वामी में लगा है। स्पष्ट उसका प्रेम श्याम सुंदर के प्रति अत्यंत बढ़ गया है। गोपी श्री नंद जी के द्वार पर ही खड़ी उनका घर पूछ रही है। वे इधर से उधर जाती है और फिर उधर से इधर आती है। वे नंदालय के पास से ही गुजरती है, किंतु नंद भवन उसे बिल्कुल नहीं दिखता। श्री नंद नंदन को पाने के लिए वे ब्रजबाला अत्यंत व्याकुल हो रही है। उन्हें उसने अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया है। लोक लज्जा छोड़ दी है। बल्कि सच तो ये है कि लज्जा इसे देखकर स्वयं लज्जित हो गई है। अतः श्याम सुंदर से प्रेम करने में इसने कोई भय नहीं किया। दही का नाम तो इससे भूल गया है। बदले में कहती है श्याम लो। उसे ये भी स्मरण नहीं कि कहीं मेरे घर भी है या नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे चूना और हल्दी का रंग मिलकर एक लाल हो जाती है, अथवा जैसे शरीर के साथ छाया मिली रहती है, कभी संग नहीं छोड़ती, वैसे ये भले बुरे की मर्यादा मिटा मेरे स्वामी श्री कृष्ण से मिल गई है। सूरदास जी के शब्दों में दूसरी गोपी कहती है, अरे भोली ना समझ गोपी, सुन, श्याम सुंदर से तूने प्रेम किया ये तो ठीक, किंतु उससे प्रकट क्यों कर दिया। अरे कृष्ण रूपी धन को क्या प्रकट करना चाहिए। प्रकट कर देने पर अब क्या उसे बचा कर रखा जा सकता है। अरे नारी, कहना सुन, अभी समझकर क्यों नहीं देखती। सखी
तूने ये ऊंची छोटी बुद्धि की बात की जो लज्जा को त्याग दिया। अरे सुन, तुझे मूर्ख कहते मुझे लज्जा आती है। तेरे मुख से उत्तर नहीं निकलता। मैं पुकार कर तुझसे कहती हूँ कि स्वामी श्री कृष्ण को पाकर इस ज्ञान उपदेश का कि उनका प्रेम गुप्त रखना चाहिए। हृदय में विचार कर